राजधानी रांची में टोटोमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा का एक दिवसीय अधिवेशन रखा गया था। अधिवेशन की समाप्ति हो गई है, लेकिन इस अधिवेशन में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो कुर्मी और कुर्मी समाज को ये एसटी में शामिल करने की बात हो या फिर पेशा कानून की बात हो। बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार हैं, उनसे बात करेंगे। शीतल जी, बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि आप लोग तो एक तो पहले लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जितने भी कुर्मी या कुर्मी समाज के लोग हैं वो एसटी में शामिल हो जाए। अब पेशा कानून का भी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक आज केंद्रीय अधिवेशन था, सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया है और सबको जिम्मेदारी दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके, और एक सीमा दिया गया है कि इतने प्रखंड में हो, जिला के लेवल का सबको प्रभारी बनाया गया है और केंद्रीय पदाधिकारी का शपथ लेने के बाद, और सबको जिम्मेदारी दिया गया है। जहाँ तक पेशा कानून की आप बात कर रहे हैं, पेशा कानून का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। पेशा कानून जनजातियों के हित में बनाया गया है और हम भी एक सशक्त जनजाति हैं, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक पेशा कानून को हम लोगों का कहना है कि सख्ती से लागू नहीं किया जाए। पिछले दिनों ऐसा देखा गया, जब बिना मापदंड पूरा किए हुए जब पंचायत चुनाव जो कराया गया, बहुत सारे ऐसे पंचायत थे, हम जनजाति होते हुए भी उसमें हमको शामिल नहीं किया गया, और बहुत ऐसे पंचायत हैं जिसमें एसटी जो वर्तमान में जो एसटी हैं उनकी संख्या नगण्य है, फिर भी उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि जिस पंचायत में एसटी का संख्या 50% से ज़्यादा है उसको रिजर्व कर दीजिए और जिसमें कम है उसको सामान्य रहने दिया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं, जिला को आधार मान के और आरक्षण का लाभ दिया। अगर अभी पेशा कानून लागू हो जाता है सख्ती से, और हमको अगर राज्य सरकार या भारत सरकार एसटी के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो हम लोगों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा। हमारे आने वाले बाल बच्चों के लिए यही बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि राज्य सरकार अभिलंब जो पेशा कानून में ड्राफ्टिंग हुआ है, पेशा कानून के लिए जो ड्राफ्टिंग हुआ है, उस ड्राफ्टिंग को सार्वजनिक किया जाए, और सार्वजनिक करने के बाद जो अभी जनजाति हैं और जो जनजाति नहीं भी हैं उनके लिए भी क्या पेशा कानून में कुछ प्रावधान है या नहीं है, इस बात को राज्य सरकार खुलासा करे कि हम इस राज्य में, जैसे अगर मान लीजिए गुमला सिमडेगा जो जिला है उसमें भी तो मूलवासी लोग हैं और बरसों से रह रहे हैं, जनजाति भी हैं वो भी बरसों से रह रहे हैं, और जो मूलवासी हैं वो भी बरसों से रह रहे हैं। तो क्या मूलवासियों के लिए, जो वहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, उनके लिए पेशा में कोई प्रावधान है या नहीं है? तो इस बात का पहले खुलासा माननीय मुख्यमंत्री जी करे। और जहाँ तक कुर्मी लोगों की बात है, तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम कुर्मी समाज का अध्यक्ष होने के नाते झारखंड में ये कहना चाहेंगे कि जब तक कुर्मी जनजाति एसटी के सूची में नहीं शामिल हो जाता है, तब तक पेशा कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाए। और अगर इस बात का अनदेखी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो हम लोग खुल के रोड में उतरेंगे। पहले कुर्मी एसटी में आएगा, उसके बाद पेशा कानून सख्ती से लागू होगा। तो ड्राफ्ट आप चाह रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, कि उस ड्राफ्ट में क्या किन किन बातों का जिक्र किया गया, क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया है? बिल्कुल, जो भी ड्राफ्टिंग हुआ है पेशा एक्ट को लेके, उसको हाउस में लाने से पहले राज्य सरकार खुलासा करे, कैबिनेट में लाए और खुलासा करे कि ऐसे ऐसे प्रावधानों के तहत हम पेशा एक्ट को सख्ती से लागू कर रहे हैं, और उसमें हम लोग को देखना है कि किन के लिए क्या प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। इसी तरह जिस तरह पिछले बार मुखिया चुनाव हुआ, उस समय भी बोला गया कि मूलवासियों का भी अधिकार होगा, लेकिन एक तरफा जिला को आधार मान के 13 जिला 4 प्रखंड पे 0 कर दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे अधिवेशन में जो हमारे अतिथिगण जो बात को रख रहे थे कि 7 जिला में ओबीसी आरक्षण 0 है, मतलब ओबीसीयों का 7 जिला में 0 आरक्षण है। अब वो उनको सामान्य ये में पर्चा भरना पड़ता है, और सामान्य ये में पर्चा अगर भरते हैं तो फिर उनको जो आज के बजट में जो कॉपी काटते हैं, वो लोग जो सामान्य जाति के जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि ये ओबीसी है और ये सामान्य में भी पर्चा भर रहा है, उनको पास नंबर रहने पर भी फेल कर दिया जाता है। इस तरह का हम लोगों का जो समाज के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। हम लोग एक तरफा एक सूत्री डिमांड है कि कुर्मी जनजाति जब तक एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं हो जाता है, तब तक पेशा कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाए। अगर ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो आप लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल, पेशा जनजातियों के फेवर में है, हम भी जनजाति है, तो फिर हमको उससे वंचित क्यों रखा जाएगा? अगर वंचित रखा जाएगा, हम जनजाति होते हुए आज भी भारत सरकार हमको कहती है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी,
हम भी जनजाति हैं, हम भी आदिवासी हैं, तो फिर उसका जो प्रावधान है उससे हमको साइड रख के अगर पास करने का कोशिश किया जाएगा हाउस में तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमको उसमें शामिल कीजिए, उसके बाद सख्ती से लागू कीजिए। जनजाति आप कह रहे हैं ना, सरकार नहीं मान रही कि एसटी में तो अभी तक शामिल हुए नहीं आप लोग। सरकार का मानने नहीं मानने से ये नहीं होगा। हमारा जो दस्तावेज है, हम 1931 तक प्रिमिटिव थे। आज जिस दस्तावेज के आधार पे हेमंत सोरेन जी जनजाति हैं, उस दस्तावेज में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में हैं। तो जब वो हो सकते हैं जनजाति, तो हम जनजाति कैसे नहीं हो सकते हैं। मेरा दादाजी हरकनाथ ओहदार, पटना हाई कोर्ट में उन्होंने डिसीजन दिया था कि हरकनाथ ओहदार ट्राइबल है ना, उनको जनजाति माना था। और मेरा दादाजी जब जनजाति थे तो फिर उसका नाती जनजाति कैसे नहीं हो सकता। एक साजिश के तहत हम लोग को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लेकिन इस बार हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आएगा, पेशा कानून सख्ती से लागू नहीं होगा। अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू करना है मुख्यमंत्री जी को, तो पहल करें कि जितना जल्द हो सके कुर्मी को पहले एसटी में शामिल करवाएं, उसके बाद पेशा कानून का बिल विधानसभा में लाएं। तो इसकी भी रूपरेखा तैयार हुई है क्या कि आगे इसके लेकर चर्चा हो? बिल्कुल, पूरे टीम बनी हुई है। पेशा एक्ट पे भी मंथन हो रहा है, सारे चीज़ों पे मंथन हो रहा है। अगर मनमानी करने का कोशिश किया जाएगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, उग्र आंदोलन होगा और उसका पूरा जिम्मेवार राज्य सरकार की होगी। जब तक कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग एसटी में शामिल नहीं होते, तब तक जो पेशा कानून है उसे सख्ती से लागू ना किया जाए, ये आग्रह किया जा रहा है। और अगर लागू किया जाता है तो पहले जो ड्राफ्ट है वो सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद जो है पेशा कानून लागू किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका कहना है कि ये सड़क पर उतरेंगे और पेशा कानून का विरोध करेंगे। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।